हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे हम लोग। एट टी इक्वल टू जीरो द फोर्स इज इक्वल टू लैम्डा टी। मतलब कि यहाँ पे फोर्स जो है वो टी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। इज अप्लाइड टू ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ स्मॉल एम रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। लैम्डा इज ए कॉन्स्टेंट। यहाँ पे लैम्डा कॉन्स्टेंट है। द परमानेंट डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स an angle theta with the horizontal. Find the velocity of the body when it lose the contact with the ground and the distance traversed by the body up to this moment. तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया जाएगा जब तक ये कांटेक्ट लूज नहीं कर लेता। तो चलिए पहले यहाँ पे हम बात करते हैं। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने एक एम मास के ब्लॉक को रख लिया। ठीक है, इस पे एम मास के ब्लॉक को रख लिया। इस एम मास के ब्लॉक के ऊपर एक हम एफ फोर्स लगाते हैं और ये एफ फोर्स लैम्डा टी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्लियर। इसमें हमने ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लिया। इसमें ये एंगल हमारा थीटा बना हुआ है। कितना बना हुआ है? थीटा बना हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा, ये एफ एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एफ वाई, दिस इज फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये आप लोगों को ये बात समझ आती है। इसके अलावा यहाँ पे मैं नीचे की ओर फोर्स लगाता हूँ एम जी। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ये ऊपर की ओर लग रहा हुआ। ठीक है, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसके एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इन एक्स डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाता हूँ, क्योंकि जब तक ब्लॉक कॉन्टेक्ट नहीं लूज करेगा तब तक ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ कॉस थीटा फोर्स इसको एक्सेलरेट करा रहा हुआ, डेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे बन जाता है एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ लैम्डा टी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन जो है वो होगा हमारा डी बाई डी टी, क्योंकि हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट लूज द कांटेक्ट। तो लूज किस टाइम पे करेगा वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, है ना। किस टाइम पे करेगा वो हम बाद में बात कर लेंगे। डिवाइडेड बाय। क्लियर। यहाँ पे डी और ये लैम्डा बाय एम कॉस थीटा, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट हो जाती है, और यहाँ पे मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड। यहाँ पे मैं v के साइड रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूँ। अच्छा, इनिशियल स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 0 और यहाँ पे फाइनल स्पीड v। हमसे बोला गया है कि उस टाइम पे निकालो जिस टाइम पे कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है, तो वह टाइम निकालना पड़ेगा जिस टाइम पे कॉन्टेक्ट लूज करेगा। हम निकालते हैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 और ये t इक्वल टू वो टाइम पुट करना पड़ेगा जहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट लूज कर रहा है। चलिए वो टाइम निकालते हैं पहले। चलिए हम एक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं इन वाई डायरेक्शन, कि ब्लॉक कांटेक्ट कब लूज कर रहा है। इन वाई डायरेक्शन व्हेन ब्लॉक लूज कांटेक्ट फ्रॉम द फ्लोर के साथ कांटेक्ट लूज करेगा, उस टाइम पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, चलिए एन वाई डायरेक्शन में n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, जब तक ये कॉन्टेक्ट लूज नहीं कर रहा। जैसे ही कॉन्टेक्ट लूज करेगा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब यहाँ पे एफ साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है एम जी। यहाँ पे t की वैल्यू देखिए, वो टाइम निकालते हैं लैम्डा टी साइन थीटा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू है लैम्डा टी। ये क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने t की वैल्यू निकाल ली। t की वैल्यू हो जाएगी एम जी बाय लैम्डा साइन थीटा। तो ये हमारे पास टाइम t की वैल्यू आ जाती है। क्लियर।
ये हमारे पास टी टाइम की वैल्यू आ जाती है। इस टाइम पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा, ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट एट दिस टाइम, इस टाइम पे कॉन्टैक्ट लूज करेगा। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल टी मैंने मान लिया और ये टी की वैल्यू मैं बाद में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी आ जाएगा और ये लेमडा बाय एम कॉस थीटा, और ये टी का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे लिमिट 0 से टी पुट कर देता हूँ तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी लेमडा बाय 2m कॉस थीटा, और टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाय लेमडा साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर, तो वेलोसिटी हो जाएगी लेमडा बाय 2m कॉस थीटा एम स्क्वायर जी स्क्वायर लेमडा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही लेमडा से ये लेमडा कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा वेलोसिटी इज इक्वल टू, अच्छा एक m से ये वाला m भी कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा एम जी स्क्वायर बाय 2 लेमडा, अच्छा नीचे हमारा एक साइन थीटा मान लेते हैं और ऊपर हमारा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्लियर, तो हमारा वेलोसिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी स्क्वायर बाय 2 लेमडा। चलो इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं, ठीक रहेगा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो ये हमारा आंसर आ जाता है वेलोसिटी का व्हेन ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट। When block lose contact, block have V is equal to mg square cos theta divided by 2 lambda sin square theta वेलोसिटी की ना, इतनी वेलोसिटी होगी ब्लॉक के पास। क्लियर, अब नेक्स्ट हम लोगों से क्या बोला गया है, ये तो हमने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों से बोला गया है कि द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई थी वो वेलोसिटी आई थी ये वेलोसिटी आई थी, और हमसे पूछा गया कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो इस वेलोसिटी को मैं यूज़ करूँगा फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारे पास आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने डुप्लीकेट और मैंने ये लिख लिया। ये हमारे पास ये वेलोसिटी थी जब इन जनरल हमारे पास ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा बाय 2m कॉस थीटा टी स्क्वायर। अब देखिए डी वी बाय डी वी, ये v को मैं डी एस बाय डी टी लिख सकता हूँ, डेट इज इक्वल टू लेमडा बाय 2m कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। क्लियर, तो डी एस इज इक्वल टू लेमडा बाय 2m कॉस थीटा टी स्क्वायर, ये डी टी आ जाएगा और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों साइड। टी एस इज इक्वल टू 0 से लेके एस तक, और यहाँ पे t इक्वल टू 0 से मैंने t तक इंटीग्रेट कर दिया, और यहाँ पे हमें वो टाइम पुट करना पड़ेगा जब ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज करेगा। तो यहाँ पे s डेट इज इक्वल टू लेमडा बाय 2m कॉस थीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाय 3। 0 से t पुट करेंगे तो यहाँ पे s इज इक्वल टू लेमडा बाय 6m कॉस थीटा इंटू टी क्यूब आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है आपका आंसर। अब यहाँ पे x की t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास आई थी एम जी बाय लेमडा साइन थीटा, एम जी बाय लेमडा साइन थीटा। ये टाइम पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है। एट दिस टाइम ब्लॉक विल लूज कॉन्टैक्ट।
क्लियर। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6m कॉस थीटा, और ये t की वैल्यू mg बाय लैम्डा साइन थीटा का होल क्यूब, ये मैं पुट कर देता हूँ। तो s इज इक्वल टू लैम्डा बाय 6m कॉस थीटा m क्यूब g क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा क्यूब साइन क्यूब थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे m से ये स्क्वायर पे कट जाएगा, तो यहाँ पे s इज इक्वल टू ये लैम्डा से ये लैम्डा स्क्वायर पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर g क्यूब कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 6 लैम्डा स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। और इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी लेक्चर्स मैं क्रिएट करूं बनाऊं वो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।